हेलो एवरीवन। आइए आपको एक नए रूट से आज मैं फिर से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। और जैसा कि रूट सेशन लगातार आपके कंटिन्यू है, और बेटा कोशिश करिए पर डे आप कवर अप करते चलिए, नहीं तो अदरवाइज ये आपके लिए बर्डर हो जाएगा। और वो कैप एक दिन में कभी भी इनहेंस नहीं होती, इस बात का बिल्कुल क्लियर कट माइंड सेट रखिएगा कि आप ये सोचे एक दिन में सारी की सारी वो कैब आप तैयार कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए पर डे का पर डे आप वर्कआउट करते जाइए, और ये जो कंटिन्यूसली आप काम करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक, चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रूट कौन सा है बच्चा, ये समझिएगा। यहाँ पर रूट की अगर हम बात करें, इसके पहले बहुत सारे रूट कर चुके हैं हम लोग। और ये जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब वहाँ पर ये चीज़ें जगह जगह मिलेंगी, फिर आप इनको यूज कर पाएंगे, है ना। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एस टी ए लिख रहा है बच्चा पहले, एस टी आई टी, या फिर एस आई एस टी, या फिर एस टी ई टी, ये लिख रहा है बच्चा। और इन सभी का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिएगा। इन सभी का मीनिंग होता है सर स्टैंड से, इन सभी का मीनिंग होता है सर स्टैंड से, ठीक है। और जब इसका मीनिंग स्टैंड से है, तो देखिएगा जिस भी वर्ड के साथ एस टी ए, एस टी आई टी, एस आई एस टी, एस टी ई टी लग रहा है, वो इनडायरेक्टली मीनिंग देगा किसका, स्टैंड का। ठीक, अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड लिख रहा है बच्चा असिस्ट, इसमें कहाँ पर लगा बच्चा, ये लगा एस आई एस टी, ये देखिए लिख रहा है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया सर, इसका मीनिंग हो गया असिस्ट करने का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना, टू स्टैंड बाय विथ हेल्प, किसी की मदद करने के लिए तैयार रहना, ये है असिस्ट करना। असिस्ट करने का मतलब सहयोग करना। जो बच्चे हिंदी लिखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बोलता चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, सहयोग करना, साथ देना, असिस्ट करना। असिस्ट करने का मतलब साथ देना। आप किसी के साथ स्टैंड कर रहे हो, है क्लियर, तो वो क्या हो गया बच्चा, असिस्ट करना। इसी तरीके से बना बच्चा कौन सा, सरकम टांस। सरकम मतलब सर्कल, सरकम का मतलब होता है बच्चा सर्कल, है ना। और एस टी ए, एस टी ए का मतलब स्टैंड हो गया, है ना। तो इसका मतलब एक सिचुएशन जो क्या है, स्टैंडिंग है। तो ये कह रहा है अ सिचुएशन या फिर अ हैपनिंग, कोई सिचुएशन जो आपके चारों तरफ क्या हो गई है, डिजाइन हो गई है, उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकमटांस। हिंदी क्या लिखना है बच्चा, हिंदी लिखना है परिस्थिति, है ना। हिंदी का सरकमटांस का मीनिंग क्या हो जाएगा, परिस्थिति। देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन आपके अंदर भी उतनी एनर्जी और जोश होना चाहिए इनको पढ़ते समय। देखिए अगला वर्ड अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टेमिना लिख रहा है बच्चा, स्टेमिना। अब आप देखो पहली बार आपको पता चल रहा है कि स्टेमिना वर्ड बनता कैसे है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो एस टी ए एक रूट है, इसका मीनिंग किससे है, स्टैंड से, है ना। जब आप पावर के साथ स्टैंड रहते हो, इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी है, पावर है, एंथुजियाज्म है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चा स्टेमिना। स्टेमिना मतलब एक तरीके का पावर, है ना। पावर टू विथ स्टैंड, पावर टू विथ स्टैंड या फिर टू इंड्योर, ये कह सकते हैं बच्चा। तो स्टेमिना मतलब क्या हो गया, पावर, क्षमता कह सकते हो आप। अगले वाले पे आए बच्चा, नेक्स्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, कांस्टेंट। आप पढ़ते हो ना कांस्टेंट, है। तो जैसा फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो, आपकी कोई कांस्टेंट ले लिया आपने, नीतांक ले लिया, है ना, जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू भी बिल्कुल फिक्स्ड होती है ना, उसको बोलते हो आप। तो इसी तरीके से ये क्या कह रहा है बच्चा, फिक्स्ड है या फिर स्टेडी है। स्टेडी का मतलब स्थिर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एस टी ई ए डी वाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है स्टेडी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लियर। कांस्टेंट, कौन का मतलब होता है, वैसे सी ओ एन किसी वर्ड के साथ लगाते हो तो इसका मतलब होता है बच्चा विथ। और अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो एस टी ए लगा, एस टी ए का मतलब किससे हो गया, स्टैंड से हो गया। तो जब आप या कोई भी चीज जो बिल्कुल फिक्स्ड है ना, किसी चीज के साथ बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चा कांस्टेंट, नीतांक, स्थिर बोल सकते हो आप, क्लियर। डेसिस्ट, डेसिस्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चा, कोई चीज जो बिल्कुल रुकी हुई अवस्था में है ना। तो सीज है, डिसकंटिन्यू है, क्विट है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सीज। ध्यान रखिएगा बच्चा, वर्ड है सी ई ए एस ई, सीज। और सीज की मीनिंग एक और होती है, वो एस से स्टार्ट करते हो आप, एस ई आई जेड ई। इस सीज का मतलब होता है जब्त करना। ये सीज क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चा रोकना, समाप्त करना किसी चीज को, एबोलिश करना, क्लियर। तो डेसिस्ट हो गया बच्चा अगला वर्ड। तो एसिस्ट पढ़े और डेसिस्ट पढ़े, ठीक। एसिस्ट का मतलब साथ देना, डेसिस्ट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को रोकना, क्लियर, गॉट इट। अगले वाले पे आते हैं बच्चा, डिस्टेंट। अब देखिए पहली बार आपको पता चल रहा है कि डिस्टेंट वर्ड एक्चुअल में बनता कैसे है। ये देखिए एस टी ए लिख रहा है बच्चा, एस टी ए का मतलब है स्टैंड, है ना, जो कहीं दूर स्टैंड है। डिस्टेंट का मतलब जो कहीं दूर स्टैंड है ना, तो इसका मतलब स्टैंडिंग फॉर अप, जो कहीं बहुत दूर है। तो डिस्टेंट का मतलब क्या होता है सर, दूर होता है, क्लियर।
इसी तरीके का वर्ड आता है बच्चा रिमोट, ये देखिएगा ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है। रिमोट का मतलब ये क्या होता है, डिस्टेंट होता है, इसका मतलब जो दूर है उसको रिमोट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्लियर। और रिमोट का जो सिनोनिमस वर्ड बनता है वो बनता है बच्चा क्या, डिस्टेंट। और डिस्टेंट वर्ड का फॉर्मेशन कैसे है, किस तरीके से आप इसको विजुअलाइज करोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे, वो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। और ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये देखिएगा इक्टेसी। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड है बच्चा। ये देखिए ECSTASY, ECSTASY, एक टैसी, एक क्या कहा जाए, एक तरीके की लिमिट है, या कह सकते हैं स्टेट है, एक स्टेट है बच्चा, जिसमें व्यक्ति जो होता है कह रहा है ब्रिंग आउट ऑफ वन सेल्फ फॉर जॉय। जैसे आप एक वर्ड सुनते हो, हिंदी में बताता हूँ मैं आपको तो बेहतर समझ आएगा। जैसे परम आनंद एक वर्ड आप सुनते हो, है ना, परम आनंद। जैसे कहते हैं ना कि जो संत और महात्मा होते हैं वो क्या होते हैं, समाधि में बैठते हैं, है ना, तो वो क्या किसको, इक्टेसी को प्राप्त करते हैं, ठीक है, परम आनंद को प्राप्त करते हैं, क्लियर। तो वो चीज है बच्चा इक्टेसी। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बच्चे क्या लगा, STA लगा। STA का मतलब स्टैंड कर रहे हैं, और किससे स्टैंड कर रहे हैं बच्चा, ये एक स्टेट है, उस स्टेट को स्टैंड करे, हर कोई इस स्टेट को नहीं पा सकता, ठीक है। जो लोग व्यक्ति जो होते हैं वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ही क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना, वो ओरिजिनलिटी से कोसों दूर होते हैं। लेकिन जो एक रियल कहा जाए हरमित है, रियल जो साधु है, सन्यासी है, जिसने सोशल जितने भी कंफर्ट हैं वो सारे छोड़ रखे हैं, इस तरीके का पर्सन किसको प्राप्त करता है, इक्टेसी को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। तो वही लिखा है बच्चा इक्टेसी। इक्टेसी का मतलब हो गया परम आनंद, ये ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाने वाला वर्ड है। स्पेलिंग है ACSTASY, क्लियर। और इसी का अगर एडजेक्टिव बना देगा तो बच्चा एडजेक्टिव क्या बनाएगा, देखिएगा AC, जस्ट अ सेक, ये ऐसे बनाएगा ACSTE टिक, ये बनेगा बच्चा, TIC, ये बनेगा, ठीक है। हालांकि स्पेलिंग अभी क्लियर नहीं, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, आप रॉन्ग ना पढ़ें, क्योंकि एक बार अगर मैंने रॉन्ग बता दिया तो आप उस पर कंफ्यूज रहेंगे। तो जस्ट अ सेक, इसको वापस आकर के देखते हैं। चलिए वापस आते हैं बच्चा, अगला वर्ड देखिए कितना प्यारा वर्ड है, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड लिख रहा है अगला बच्चा आपका, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिख रहा है, ऑब्स्टेकल लिख रहा है। ऑब्स्टेकल क्या होता है, देखिए बड़ा प्यारा वर्ड है, इसको समझिएगा बच्चा। STA का मतलब स्टैंड से, है ना, तो कोई आपकी सक्सेस में कोई चीज स्टैंड है ना, बीच में बाधा का काम कर रही है, रुकावट का काम कर रही है, उसको क्या बोलोगे आप, ऑब्स्टेकल बोलोगे, एक तरीके का हिंड्रेंस है। तो वही लिख रहा है दैट विच स्टैंड, कोई भी ऐसी चीज जो स्टैंड करे इन द वे, जो रास्ते में आपको क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम कर रही है, उसको क्या बोलोगे। या फिर इसी को देखिए आगे लिख रहा है अ हिंड्रेंस, एक तरीके की बाधा, रुकावट, अवरोध, बाधा, रुकावट या फिर अवरोध, इसको बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल बोलते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली होता है क्या है कि हम दिन भर पूरे दिन हो सकता है पढ़ाई न करें, लगातार क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते रहते हैं, है ना। तो वो होता क्या है बच्चा, वो एक तरीके का ऑब्स्टेकल है। जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया के कंफर्ट जोन मिल रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ जो है लग्जूरियस होती जा रही है ना। उसमें क्या होता है, उसमें हम ज़्यादा मतलब अपने पढ़ाई मतलब वो चीज़ें, आपके जो पढ़ाई है, जो डेली रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस बात को आप एनालाइज नहीं करते हो, सबसे ज़्यादा टाइम आपका इन्हीं चीज़ों में फालतू के वीडियोज में व्यर्थ होता है। जैसे आप शॉर्ट वीडियोज लगातार स्किप करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, है ना। बड़ी मुश्किल से तो उसे चाइनीज ऐप से छुटकारा मिला है। चलिए वापस आते हैं बच्चा, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड देखिएगा नेक्स्ट, क्या लिख रहा है, ऑब्स्टिनेट लिख रहा है बच्चा। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट देखिए इसमें भी STI लगा बच्चा। और ये जो ऑब्स्टिनेट होता है, ये कैसा होता है, जिद्दी किस्म का व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन जो अपनी बात पर बिल्कुल स्टैंड है भाई, ठीक है, कुछ भी कहो, कितनी भी जेन्युइन बात को, रेशनल बात को, लॉजिकल बात को, मैं नहीं मानने वाला भाई, ठीक। तो उस तरीके का पर्सन क्या होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। ये कैसा होता है, जिद्दी होता है, स्टुबॉर्न होता है, ठीक है, स्टुबॉर्न होता है, क्लियर। ये देखिए स्टुबॉर्न लिख रहा है बच्चा, स्टैंडिंग अगेंस्ट, किसी बात के सख्त खिलाफ है भाई, तो उसको बोलेंगे ऑब्स्टिनेट, क्लियर। तो चलिए ये बात क्लियर हो गई आपकी। अगले वाले पे नेक्स्ट देखिए, कोशिश करें भाई एक दिन में दो दो वीडियो आपको मिले, तीन वीडियो मिले,
कोशिश है, लेकिन कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये है जैसे टाइम मिलेगा वैसे, क्योंकि जिसमें सारी चीज़ें करनी होती है बेटा। कंटेंट भी तैयार करना होता है, फिर उसके बाद टाइप भी करना होता है, उसके बाद वीडियो शूट करना होता है, पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो शूट होता है। ठीक है, आपके लिए तो बड़ा आसान लगता है कि सर 10 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कितने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं शायद वो नहीं दिखाई देता आपको। चलिए वापस आते हैं बच्चा, परसिस्ट अगला वर्ड जो है, ये लिख रहा है बच्चा परसिस्ट, है ना, और इसमें भी SIST लगा बच्चा। इसका मतलब क्या कह रहा है, स्टैंड फर्मली। स्टैंड फर्मली मतलब दृढ़ता पूर्वक आप किसी चीज पे खड़े हुए हो, है ना। तो कह रहा है अनयील्डिंग, समर्पण न करना, आप झुक नहीं रहे हो है बिल्कुल भी, है कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू किए हुए। तो ये परसिस्ट है, लगातार बने रहना, है ना, स्टैंड कंटिन्यूसली। अब इसके बाद क्या कह रहा है बच्चा, रेसिस्ट। रेसिस्ट करने का मतलब होता है क्या कर रहा है बच्चा, रेसिस्ट करने का मतलब विरोध करना होता है ना, विथ स्टैंड, देखिए लिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया आपका रेसिस्ट। अब देखिए 3-4 वर्ड जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है, एक एसिस्ट हो गया, एक परसिस्ट हो गया, एक रेसिस्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके के वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चा कॉन्सिस्ट की, कॉन्सिस्ट, तो कॉन्सिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ किससे बनी हुई है, कौन कौन का मतलब विथ होता है, ये बात जानते हो आप, है ना। और STI, उसमें क्या क्या स्टैंड किया गया है, उसमें क्या क्या डिजॉल्व किया गया, कौन कौन से कंपोनेंट से वो बना हुआ है, उसी चीज़ को बोलते हैं कंसिस्ट। से बने होना, हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो से बने होना। टू हैव द क्वालिटी ऑफ, कौन सी क्वालिटी है, ठीक है, किस क्वालिटी का बना हुआ है। टू बी मेड ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ है, इसी चीज़ को बोलते हैं बच्चा कंसिस्ट। और इसके साथ प्रपोजिशन अगर पढ़ते हो आप, तो इसके साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं बच्चा, इसके साथ प्रपोजिशन लगाते हैं हम लोग कौन सा, ऑफ। क्लियर। इसी तरीके से आता है स्टैंचियन, ये देखिए वर्ड लिख रहा है स्टैंचियन, इसका मतलब क्या होता है, आई स्टैंडिंग ब्रेस आ सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट, सहारा, उसको बोलते हैं बच्चा स्टैंचियन। और इसमें भी वर्ड कौन सा लगा आपका, रूट कौन सा लगा सर, STA लगा, STA लगा, याद रखिएगा, बार बार जितने बार रिपीट करो। और साथ ही साथ जब सेशन आप देखा करो तो आप किया क्या करो, आपके अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दिया करो, ठीक है, और जैसे मैं बता रहा हूँ उसमें कौन सा रूट है वो बताओ, मीनिंग बताओ, ठीक है, टाइप करो, उससे क्या होगा कि आपके जो मिस स्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड वाले जो चीज़ें हैं वो आप बेहतर कर पाओगे। चलिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट लिख रहा है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, ये बात आप जानते हो, किसी के स्थान पर कोई दूसरा खड़ा हुआ है, सब्सटीट्यूट फिल्डर, फिल्डर आप जानते हो, सब्सटीट्यूट टीचर जानते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूट मतलब जो किसी को रिप्लेस करके कोई दूसरा आ जाए, एक को रिप्लेस करके कोई दूसरा आ जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, सब्सटीट्यूट बोलते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए क्या कह रहा है बच्चा, ये STI, ये देखिए फिर से STIT लगा, इसका मतलब स्टैंड इन फॉर अनदर, किसी दूसरे की जगह किसी ने ले ली, वो हो गया सब्सटीट्यूट। क्लियर। तो आई थिंक ये देखिए ये रूट था आपका, रूट कौन सा था बच्चा, ये बात क्लियर हो गई, STI से था, ठीक है, STIT से था, तो ये रूट है बच्चा, ठीक है, तो ये पहला रूट आपका क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो लगातार ये यहाँ पर मैं वर्ड नंबर भी डालता चल रहा हूँ, ताकि मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता सकूँ कि रूट से मैंने कितने वर्ड आपको सिखा दिए, ठीक है। और ये आप हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि 70-75 वर्ड्स हुए हैं, लेकिन यही विद इन अ मंथ आप देखोगे बहुत ज़्यादा कवरिंग कर जाओगे आप, ठीक है। और इन्हीं वर्ड्स से आपको एग्जाम में वर्ड देखने को मिलेंगे। चलिए वापस आते हैं, और इन्हीं के बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा आपको, तब आपको और बेहतर एनालिसिस होगा कि सर इसमें तो मतलब वाकई एक तरीके का जादू है, मतलब कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ रहा, रटना नहीं पड़ रहा, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और चीज़ें क्लियर। चलिए अगले वाले पे आते हैं बच्चा, वर्ड है आपका ओमनी, इससे ज़्यादातर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे जाते हैं, और रेयर केस में सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। ओमनी का मीनिंग किससे होता है बच्चा, ऑल से होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ओमनी मतलब ऑल। अब देखिए पहला वर्ड लिख रहा है बच्चा ओमनिया। ओमनिया का मतलब होता है बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से, सभी जगह से। ओमनी का मतलब ऑल, तो बता हर जगह से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, ओमनिया बोलते हैं। ओमनिया का मतलब हर जगह से आने वाली इन्फॉर्मेशन को ओमनिया बोलते हैं बच्चा। ओमनी बस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा। ओमनी बस क्या होता है, एक ऐसा व्हीकल जो सभी तरीके के कार्यों में यूज किया जाए, उसको वो क्या बोलते हैं बच्चा, ओमनी बस बोलते हैं। ओमनी बस का मतलब जैसे आप ओमनी देखते हो ना, ओमनी, तो ओमनी क्या होती है, उसको किसी भी तरीके के पर्पज के लिए यूज कर सकते हो आप, है ना। तो ये क्या है, इसी तरीके से कोई भी कन्वेंस है, कोई भी कन्वेंस है फॉर ऑल, सभी तरीके की चीज़ों में वो यूज हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं बच्चा ओमनी बस। वैसे ओमनी बस का एक दूसरा भी मीनिंग होता है, वो भी मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ।
कि कोई भी एक ऐसी बुक जिसमें ऑथर के सभी वर्क्स की इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी ओमनीबस बोलते हैं। अ बुक दैट कंटेन्स एवरी टाइप ऑफ वर्क ऑफ एनी ऑथर, ठीक है, ऑफ द ऑथर, दैट इज कॉल्ड ओमनीबस। गॉट इट। चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले वाले बच्चा, तो ओमनी कम्पिटेंट लिख रहे हैं। कम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? समर्थ होता है ना, जो सक्षम है उसको बोलते हैं कम्पिटेंट है। यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चा? ओमनी लिख रहा है। ओमनी कम्पिटेंट का मतलब जो बिल्कुल पूरी तरीके से सक्षम है ना, तो लीगली कम्पिटेंट इन ऑल मैटर्स, जो कानूनी तौर पर सभी चीजों में सक्षम है उसको क्या बोलते हैं? ओमनी कम्पिटेंट बोलते हैं बच्चा। क्लियर। अब देखिए इसी तरीके से ओमनी, ओमनी से आप 2-3 वर्ड तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन बाकी वर्ड आप स्किप कर देते हो। अब देखो ये सारे वर्ड, अब मुझे खोजने में कितना टाइम लगा होगा, मैंने कैसे इनको असेंबल किए होंगे, एक जगह इकट्ठा किए होंगे, कैसे कंपाइल किए होंगे, सोचिए जरा, उसके लिए कितने एफर्ट्स लगे होंगे। ठीक है, तो कम से कम इसीलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेट करें। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप, बच्चा आपको पता है, ठीक है, या आप कम से कम वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं खासतौर से ऐसे बच्चों को जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके पास तो जरूर आप फॉरवर्ड करें। चलिए ओमनी कार्पोरल, कार्पो वर्ड जो आता है, कार्प वर्ड जो आता है ये बॉडी के लिए आता है बच्चे, ये पहले तो ये समझ लीजिए, कार्प वर्ड बॉडी के लिए आता है। क्लियर। ओमनी मतलब हो गया ऑल, जिसमें सभी तरीके की बॉडी इंक्लूडेड है, मतलब सभी तरीके के लोग इंक्लूडेड हैं, उसको क्या बोलोगे बच्चा? ओमनी कार्पोरल बोलेंगे। इंक्लूडिंग ऑल बॉडीज, सभी तरीके के लोग शामिल है, सभी तरीके की बॉडीज शामिल है, उसको बोलेंगे ओमनी कार्पोरल। अगले वाले पे आते हैं, ओमनीफेरस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। कह रहा सभी प्रकार की जो चीजें हैं, अलग अलग वैरायटी की जो चीजें हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? ओमनीफेरस। ओमनी मतलब ऑल, ऑफ ऑल काइंड्स, ऑफ ऑल टाइप्स, ऑफ ऑल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड ओमनीफेरस। इसी तरीके से अगर बात करें बच्चा ओमनीफाई, तो ओमनीफाई करने का मतलब होता है बच्चा इनलार्ज करना। इनलार्ज करना मतलब बड़ा करना, जिसको क्या करना? यूनिवर्सल करना, इसको बोलते हैं बच्चा ओमनीफाई। वर्ब है बच्चा, वर्ब, तो ये हो गया ओमनीफाई। क्लियर, बड़ा करना, इनलार्ज करना, है ना। ओमनी जीनस, अब ये देखिए दो वर्ड से मिलकर के बना है, कैसे इसको इसका पोस्टमार्टम करोगे सर? ओमनी का मतलब आल होता है, और जीन का मतलब क्या होता है? रेस या कास्ट होती है बच्चा, रेस या फिर क्या होती है? कास्ट। अब एक बात बताओ कि इसका मतलब क्या हो गया? हर एक जाति का, हर एक टाइप का। जैसे अभी आप कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे? आइए वापस मैं आपको दिखाता हूँ, ओमनीफेरस वर्ड कर रहे थे, और जैसा ओमनीफेरस वर्ड है, ये जो ओमनीफेरस वर्ड है, सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ओमनीजीनस वर्ड है। ठीक है, बस ये किसी पर्सन के लिए आएगा, वो थिंग्स के लिए आएगा, दोनों में डिफरेंस ये है बच्चा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओमनी ग्राफ बच्चा, ये देखिए बड़ा प्यारा वर्ड है ओमनी ग्राफ। ओमनी का मतलब आल होता है, ग्राफ का मतलब लिखना होता है ना। तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है? ट्रेसिंग रेडियो टेलीग्राफ ऑपरेटर, सभी तरीके के रेडियो टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को क्या करती है? राइट करने का काम करती है, ठीक है, उसको टीच करने का काम करती है, उसको बोलते हैं बच्चा ओमनी ग्राफ। हालांकि चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आगे चलते बच्चा, ओमनी मीटर। मीटर वर्ड किसके लिए आता है बच्चा? मीटर वर्ड आता है मीजरमेंट के लिए। मीटर वर्ड की अगर बात करें तो ये आता है बच्चा मीजरमेंट के लिए। तो ओमनी मीटर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग ऑल एंगल, जो सभी तरीके के एंगल्स को मीजर करता है, उसको बोलते हैं बच्चा ओमनी मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओमनी डोरस, ये भी कहता है बच्चा क्या? सभी प्रकार का, एवरी टाइम। देखिए तो 3 वर्ड आपके सेम हो गए सर, ये हो गया ओमनी डोरस, है ना, हर एक प्रकार का। और इसी तरीके से सर ओमनी जीनस, ये भी सभी प्रकार का। और सर एक और बना आपका कौन सा? ओमनी फेरस, इसका मतलब भी हर एक प्रकार का। तो इन सभी का अगर हम मीनिंग की बात करें बच्चा, इन सभी के मीनिंग की बात करें तो बड़े आसानी से आप क्लियर कर पा रहे हो कि इनका मतलब क्या हो गया? ऑल से हो गया। इसी तरीके से आता है बच्चा एक वर्ड और, ओमनी पोटेंट। पोटेंट मतलब किसके लिए आता है? पावर के लिए आता है। ओमनी का मतलब ऑल हो गया, पोटेंट का मतलब किससे हो गया सर? पावर से हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिशाली है, उसको बोलेंगे, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सभी पावर है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? ओमनी पोटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए ईश्वर के लिए सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी, इसी तरीके से 3 वर्ड है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी पोटेंट है, ये 3 वर्ड है।
ओमनीसिएंट बच्चा ध्यान से देखिएगा, SCI मतलब मैंने बताया था नो, नो मतलब जानने से, जानने मतलब नॉलेज से, है ना। तो इसको जो क्या है, सब तरीके चीजों को जानने वाला, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है, उसको बोलते हैं। ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला है। हैविंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर सभी तरीके के, हर एक तरीके के अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीसिएंट बोलेंगे। इसी तरीके से आइए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ये है बच्चा, ये थोड़ा सा ओमनिस्ट होगा, ये वर्ड थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये होगा OMNIST, ठीक है, ये होगा, मोनिस्ट नहीं होगा, ओमनिस्ट होगा, क्लियर। अ बिलीवर इन ऑल रिलीजन, अ बिलीवर इन ऑल रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी तरीके के धर्मों पर विश्वास करता है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनिस्ट बोलते हैं। ओमनी का मतलब ऑल, ठीक है, ओमनी, ओमनिस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चा। इसी तरीके से आता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब ऑल, प्रेजेंट का मतलब आप जानते हो, जो प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह जो सब जगह पाया जाए, इसी को बोलते हैं बच्चा ओमनीक्विटस। ये प्यारा वर्ड है बच्चा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये वर्ड आपको ऑप्शन में देगा, कौन सा, ओमनी प्रेजेंट, मेन वर्ड ये देगा आपको, ओ यूबिक्विटस, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसी तरीके से आते हैं अगले वर्ड पे बच्चा। अगला वर्ड देखिए, ओमनीवोरस लिख रहा है। ओमनीवोरस का मतलब, ओमनी का मतलब ऑल, और VOR रूट वर्ड किसके लिए आता है बच्चा, ईट के लिए आता है, खाने से संबंधित है। तो जो कहता है सब कुछ खा लेता है, वो मतलब शाकाहारी भी, मांसाहारी भी, मांसाहारी भी है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, सर्वाहारी बोलते हो, है ना। वो भुगता, वो जो आप क्या पढ़ते हो, एक जगत पढ़ते हो, जीव जंतु जगत, ठीक है, इस तरीके से शायद आप टर्म पढ़ते हो बायोलॉजी में, तो उनमें जो सर्वाहारी टाइप के होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चा क्या, ओमनीवोरस बोलते हैं। ये भी अपने आप में रूट है, और इससे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे VOR से। अब इस वर्ड का पोस्टमार्टम करिए आप, कैसे करोगे बच्चा, ओमनी पहले निकाल लिया, फिर इसके बाद क्या निकाल लिया बच्चा, VOR निकाल लिया, फिर इसके बाद क्या निकाल लिया बच्चा, OUS निकाल लिया। OUS क्या बना दिया बच्चा, एडजेक्टिव। VOR का मतलब क्या हो गया, ईट हो गया। ओमनी का मतलब क्या हो गया सर, ऑल हो गया, तो जो सब कुछ खाने वाला है। ओमनियम क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है टोटल, जो सबको मिला करके बना दिया जाए, ठीक है। एग्रीगेट, इसी तरीके से एक वर्ड ये होता है बच्चा, एग्रीगेट, ये वर्ड आता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है। एग्रीगेट करने का मतलब होता है किसी चीज को समराइज करके उसका टोटल करना, उसी को बोलते हैं बच्चा, दूसरे शब्दों में ओमनियम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बेनिफिशियल लगी होगी, और मैं चाहता हूँ आपका एक भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए अननेसेसरली बातें करने के बजाय हम लोग फोकस करते हैं क्लास पे, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं, अगले रूट पे आपके साथ जल्दी कनेक्ट होंगे, और कोशिश करिएगा कि आप इन सभी रूट्स को प्रिपेयर करते चलें टाइम टू टाइम। अब मेरी कोशिश ये होगी, ठीक है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में आपको मिल सके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को रूट सेशन पहले कवर अप करना है, फिर उसके बाद निमोनिक्स पे चलेंगे, और फिर देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे। तब तक हमारी मोस्ट ऑफ द वो कैप्स कवर हो चुकी होगी, फिर आप कोई भी बुक उठाइएगा, बड़े आसानी से तसल्ली के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल बच्चा इस सेशन पे आपसे लेते हैं इजाज़त। आप सभी को जय हिंद।